जिले के कड़ियार में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ विश्वकर्मा महासम्मेलन। संगठन का हुआ विस्तार। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार उर्फ बबलू विश्वकर्मा को बनाया गया प्रदेश कार्य समिति का अध्यक्ष। माल्यार्पण स्वागत में बड़ी लापरवाही, महिलाओं ने पुरुषों को पहनाया माला। खबर सीधी जिले से है, जहां ग्राम कड़ियार में राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में विश्वकर्मा महासम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया, जहां जिले के कोने कोने से विश्वकर्मा समाज के समस्त पदाधिकारी एवं आम जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके पश्चात महिलाओं के द्वारा पुरुष पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। जबकि आप सबने किसी भी कार्यक्रम में देखा होगा कि ऐसा नहीं होता है, महिलाएं पुष्पगुच्छ ही भेंट किया करती हैं। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे व विश्वकर्मा समाज के लोगों को एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष छेदीलाल विश्वकर्मा समाज को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा विकास तभी संभव है जब हम विश्वकर्मा के पांचों पुत्र एक साथ संगठित होकर आवाज़ उठाएंगे और द्वेष की भावना को खत्म करेंगे। वहीं नवनियुक्त प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष श्रवण कुमार उर्फ बबलू विश्वकर्मा वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रदेश कार्य समिति में पदाधिकारी नियुक्त होने पर आभार प्रकट किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब स्वतंत्र रूप से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कमेटी बनाने का कार्य तेज गति के साथ प्रारंभ होगा एवं जिला इकाई सीधी में तत्काल कमेटी भंग कर दी गई है। 2-4 दिन में ही जिला स्तरीय बैठक बुलाकर जिले के नए अध्यक्ष की नियुक्ति तत्काल की जाएगी। अगर विश्वकर्मा समाज में संगठन की बात करूं तो आज भी संगठन कई गुटों में बटा हुआ है। जो बीजेपी समर्थित लोग हैं उनका गुट अलग चलता है और जो विश्वकर्मा महासभा संगठन के लोगों का गुट है अलग चलता है। ऐसे में गुटबाजी और तकरार बरकरार बना हुआ है, जिसका जीता जागता एक प्रमाण खुले मंच में ही देखने को मिला। संगठन के अंदर कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो बात तो संगठन की करते हैं, लेकिन वह किसी मीठे जहर से कम नहीं है, जो संगठन के अंदर एक ब्लड कैंसर की तरह संगठन को खत्म कर रहे हैं, वह फूट डालने का काम किया करते हैं। वहीं अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गैबी विश्वकर्मा की बात करूं तो अपने विद्यालय के प्रचार प्रसार के लिए इतने सारे लोगों को बुलाकर भरे मंच से ही संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया कि अब विद्यालय व शिक्षा के अलावा मंच से दूसरी बात नहीं करनी है। जबकि वह मंच सार्वजनिक मंच है और किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं है, वह विश्वकर्मा समाज संगठन का मंच है। वहाँ पर समाज का हर एक व्यक्ति अपना विचार रख सकता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यही नहीं रुके, बातों बातों में ही सांसद रीति पाठक को समर्थन करने के लिए इशारा दे डाले। उन्होंने कहे कि हमारे पास अमित शाह व बीजेपी के आला पदाधिकारियों का भी फोन आया करता है। अब इस बातों में आप कयास लगा सकते हैं कि वह किसी राजनीतिक दल के हैं या फिर संगठन के। बनाया गया है, तो क्या कहेंगे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस काबिल समझे। मैं जिला अध्यक्ष रहते कई काम किया हूं राष्ट्रीय स्तर का, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि समाज और संगठन के हित में काम करता रहूं। मैं दोनों विभूतियों को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि कमेटी में संगठन बना रहे, हम दोनों के बीच में भेदभाव न पैदा हो। आगे जो जिम्मेदारी है हमारे जगह को फिर से भरना, हमें जो उचित लगेगा जिले के अंदर, जो जिससे हमें लगेगा कि आगे कार्यक्रम ये सुचारू रंग से करेंगे, जिला को चलाएंगे, हम उस पर भरोसा करके और उनके साथ खड़े होकर जिला का व्यवहार। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है जी, तो क्या विद्यालय का कार्यक्रम चल रहा है कि विश्वकर्मा समाज का? नहीं, कल विद्यालय का चला, आज विश्वकर्मा समाज का चल रहा है। तो जिस तरह से आप अभी हाल ही में श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी को आप कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश का, मध्य प्रदेश का बनाए हैं, कहाँ के बनाए? मध्य प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया हूँ। समाज के बिंदु में अभी तक उन्होंने जितना उद्बोधन दिया, हाँ, सिर्फ रीति पाठक गोविंद मिश्रा का जिक्र किए, तो क्या रीति पाठक को चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने स्कूल खोले हैं? नहीं, स्कूल तो वो शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए खोले हैं। आज की जो मीटिंग है वो मीटिंग के दरमियान कह दिए रीति पाठक कल वो आई थी। हाँ, कल आई थी यहाँ, वही चीफ गेस्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं हाँ, संगठन के। हाँ, जब उनके बोलने की शैली ऐसी है तो किस तरह पूरे देश में संगठन को चलाएंगे? आपका क्या मत है, क्या कहेंगे? नहीं, उनकी मंशा गलत नहीं है। वो समझने की
उनके जरूरत। चेहरे और मस्तक में हमेशा क्रोध दिखता है। नहीं। विश्वकर्मा समाज को सम्मेलन में क्रोध एक नहीं है, गठित, एक क्रोध नहीं मुट्ठी है, बना के वो चलना। बहुत नाइस आदमी है। जिस तरह से आपने देखा है कि विनोद विश्वकर्मा जी और विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा जी के उन्होंने जिक्र किया है, तो का कार्यक्रम है। मुझे यही नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात करूं। मैं बैठे बैठे कई बातें सोच रहा था। उत्थान की बात है। हम सब जितने भी संगठन हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, समाज को जागृत करना। और मंच पर सब बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन जो खुद बातें करते हैं, क्या कभी उन्होंने अपने के अलावा दूसरे व्यक्ति को जोड़ा? और जब स्वयं के बाद दूसरे व्यक्ति को जोड़ने की हैसियत नहीं, तो ऐसी बात करना मुझे समझ में नहीं आता और नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं आसन ऊंचा चाहिए। आसन ऊंचा होता कैसे है, इस पर ध्यान नहीं देते। मैं मानता हूं सम्मानीय केपी प्रसाद जी का